है और विकास की रफ्तार धीमी हो रही है। उनका मानना है कि विशेष राज्य का दर्जा मिलने पर केंद्र से अधिक सहायता मिलेगी और जन कल्याण योजनाएं और तेजी से लागू होंगी। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष ने अजमेर में लेपर्ड सफारी परियोजना का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि यह पर्यटन को बढ़ावा देगा और रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। अजमेर आने वाले पर्यटकों के लिए यह एक नया आकर्षण होगा। साथ ही क्षेत्रीय लोगों की आजीविका में भी सुधार होगा। सरकार पर्यावरण संतुलन पर भी जोर दे रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा में वंचित बच्चों के लिए नमो टॉय बैंक का उद्घाटन किया। इस योजना का मकसद गरीब बच्चों तक खिलौने पहुंचाना है ताकि उनका बचपन खुशहाल बने। बिरला ने कहा कि इस तरह की पहल समाज में बराबरी और खुशी लाने का काम करेगी। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान सबसे बड़ी सफलता होगी। राजस्थान की कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की नई किताब में मानगढ़ धाम और गुरु गोविंद का योगदान शामिल किया गया है। यह बच्चों को इतिहास और संस्कृति से जोड़ने का प्रयास है। शिक्षक मानते हैं कि इससे विद्यार्थियों में अपने गौरवशाली अतीत को समझने की जिज्ञासा बढ़ेगी। इस बदलाव को अभिभावकों ने भी सराहा है। राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने मांगों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए 25 सितंबर को धरना देने का ऐलान किया है। संगठन ने कहा कि लंबे समय से कर्मचारियों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। वेतनमान, भत्तों और सुविधाओं को लेकर असंतोष बढ़ता जा रहा है। अब सरकार को ठोस कदम उठाने की जरूरत है। राजस्थान की जोजरी नदी में औद्योगिक अपशिष्ट छोड़े जाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। अदालत ने स्वतः संज्ञान लिया है और सरकार से जवाब मांगा है। प्रदूषण से नदी का पानी जहरीला हो गया है, जिससे आसपास के लोगों और किसानों की हालत बिगड़ रही है। पर्यावरणविदों ने इसे गंभीर संकट बताया है। कर्मचारी भर्ती परीक्षा के लिए रेलवे ने खातीपुरा और बाड़मेर से स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू किया है। परीक्षार्थियों को आसानी से परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने के लिए यह सुविधा दी गई है। इस निर्णय से हजारों छात्रों को राहत मिली है। ट्रेनें खास तौर पर परीक्षा की तारीखों को ध्यान में रखकर चलाई जा रही हैं। राजस्थान में 20 साल बाद सबसे बड़ी चौथी श्रेणी भर्ती परीक्षा हो रही है। 19 सितंबर से शुरू हुई इस परीक्षा में लाखों उम्मीदवार शामिल हो रहे हैं। परीक्षा से पहले गाइडलाइंस जारी की गई है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाना प्रतिबंधित कर दिया गया है। राजस्थान में कल से चौथी श्रेणी भर्ती परीक्षा शुरू हो रही है और उम्मीदवारों के लिए 12 खास गाइडलाइंस जारी की गई हैं। इनमें समय पर केंद्र पहुंचना, पहचान पत्र और एडमिट कार्ड लाना अनिवार्य है। इसके अलावा ड्रेस कोड का भी पालन करना होगा। प्रशासन सख्ती बरतेगा ताकि नकल और गड़बड़ी रोकी जा सके। कॉलेज शिक्षा विभाग में सहायक आचार्य के पदों की भर्ती फिलहाल रद्द कर दी गई है। विभाग ने इस पर कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया, जिससे अभ्यर्थियों में निराशा है। कई महीनों से आवेदन करने वालों को अब इंतजार करना पड़ेगा। छात्रों और अभ्यर्थियों ने मांग की है कि जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया बहाल की जाए। त्योहारों के मद्देनजर जोधपुर से गोरखपुर के बीच साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इससे यात्रियों को काफी सुविधा होगी, क्योंकि त्योहारों के दौरान भीड़ अधिक रहती है। रेलवे ने बताया कि ट्रेन हर हफ्ते चलेगी और खास रूट पर स्टॉपेज होंगे। लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया है। 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंडीगढ़ से उदयपुर के बीच सीधी ट्रेन सेवा का शुभारंभ कर सकते हैं। इससे उत्तर भारत और राजस्थान के बीच संपर्क मजबूत होगा। यात्रियों को लंबी दूरी के सफर में आसानी होगी। रेलवे ने इस प्रोजेक्ट को तेजी से पूरा किया है। उदयपुर के लोगों में खुशी का माहौल है। रेलवे भर्ती बोर्ड RRB ने सेक्शन कंट्रोलर के पदों पर वैकेंसी निकाली है। ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए यह एक शानदार अवसर है। इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रेलवे ने भर्ती प्रक्रिया और पात्रता शर्तों की जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की है। युवाओं में इस खबर को लेकर उत्साह दिखाई दे रहा है। शिक्षा मंत्री अचानक राजस्थान के स्कूलों में पहुंचे तो कई शिक्षक भागते नजर आए। इस कार्रवाई ने पूरे शिक्षा विभाग में हलचल मचा दी। मंत्री ने कहा कि अनुशासन और पढ़ाई में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि छात्रों का भविष्य किसी की लापरवाही की वजह से प्रभावित नहीं होना चाहिए। प्याज की फसल को केवल 60 दिनों में तैयार करने का एक अनोखा तरीका सामने आया है। वैज्ञानिकों और किसानों ने मिलकर यह तकनीक विकसित की है। इससे किसान कम समय में बेहतर उत्पादन कर पाएंगे, लागत भी कम होगी और मुनाफा ज्यादा मिलेगा। किसान संगठन इसे गेम चेंजर मान रहे हैं और बड़े पैमाने पर अपनाने की तैयारी कर रहे हैं।
राजस्थान हाईकोर्ट ने एक मामले में कहा कि आरोपी को 3 साल तक सोशल मीडिया से दूर रहना होगा। यह फैसला उस युवक पर आया जिसने युवती की तस्वीर सोशल मीडिया पर डाली थी। अदालत ने जमानत देते हुए यह शर्त रखी। यह कदम डिजिटल अपराधों पर सख्ती का संदेश देता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बूंदी के बाढ़ प्रभावित गांवों का दौरा करने पहुंचे। उन्होंने राहत और पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की, ग्रामीणों से बातचीत की और उनकी समस्याएं सुनी। बिरला ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रभावित परिवारों तक तुरंत सहायता पहुंचे। सरकार ने आश्वासन दिया कि कोई भी परिवार उपेक्षित नहीं रहेगा। संभल में राजस्थान की एक महिला मिली जिसके अपहरण का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। महिला को सुरक्षित बरामद कर लिया गया है, लेकिन अपहरणकर्ता अभी तक पकड़ में नहीं आया है। परिवार ने राहत की सांस ली है और पुलिस ने जल्द अपराधियों को पकड़ने का भरोसा दिया है। राजस्थान कांग्रेस ने वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान शुरू किया है। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने गायब नेताओं पर भी नजर रखने की बात कही। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा ने जनता का विश्वास तोड़ा है। इस अभियान से कांग्रेस आगामी चुनावों में जनता से सीधा संवाद करना चाहती है। माहौल राजनीतिक रूप से गरमाने लगा है। कांग्रेस ने 2029 लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी अब वोट चोरी मुद्दे को उभार कर सरकार पर हमला कर रही है। इसके लिए एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया गया है जिससे जनता तक संदेश पहुंचे। रणनीति यह है कि लंबे समय तक सरकार की नीतियों पर सवाल उठाकर विपक्ष को मजबूत किया जाए। राजस्थान जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट JTA परीक्षा की फाइनल आंसर की जारी कर दी गई है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इसे देख सकते हैं। इससे उन्हें अपने प्रदर्शन का अंदाजा लगेगा। अभ्यर्थी अब रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। परीक्षा से जुड़े छात्रों ने सोशल मीडिया पर अपने अनुभव साझा किए हैं और आगे की तैयारी शुरू कर दी है। अजमेर में एक अजीब घटना हुई जब एक बैल 60 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ गया। ग्रामीण हैरान रह गए और पूरी रात बैल वहीं पर रहा। प्रशासन और फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत के बाद बैल को नीचे उतारा। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। राजस्थान की प्रदूषित नदी को लेकर स्वतः संज्ञान लेने की मांग उठी है। स्थानीय लोगों और संगठनों ने कहा है कि नदियों में लगातार औद्योगिक अपशिष्ट छोड़ा जा रहा है। इससे जल संकट और बीमारियां बढ़ रही हैं। अदालत और प्रशासन से अपील की गई है कि तुरंत कार्रवाई की जाए ताकि पर्यावरण और जीवन दोनों सुरक्षित रह सके। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा बुधवार को ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों की शुरुआत करेंगे। इन शिविरों में आम लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने और समस्याओं का समाधान करने की कोशिश होगी। सरकार चाहती है कि गांव और शहर दोनों जगह लोग सीधा फायदा उठा पाएं और अपनी शिकायतें तुरंत दर्ज कर सकें। सिंगल यूज प्लास्टिक पर अब कड़ी रोक लगाने की तैयारी है। सरकार ने तय किया है कि जो भी प्लास्टिक निर्माण की सूचना देगा उसे 15,000 रुपए का इनाम मिलेगा। यह कदम पर्यावरण को सुरक्षित बनाने और गंदगी रोकने के लिए उठाया गया है। लोगों से भी इसमें सहयोग की अपील है। जोधपुर में जाम की समस्या अब खत्म होने वाली है। यहाँ यमुना एक्सप्रेसवे जैसा रिंग रोड बनने जा रहा है। इसके बनने से ट्रैफिक का दबाव कम होगा और आसपास की जमीन की कीमतें भी बढ़ेंगी। किसानों को मुआवजा और जमीन के दाम बढ़ने से बड़ा फायदा होगा। चित्तौड़गढ़ में दर्दनाक हादसा हुआ। 2 दोस्तों की जान चली गई। एक का सिर धड़ से अलग हो गया जबकि दूसरे की मौत भी बेहद खौफनाक तरीके से हुई। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी मच गई। परिजनों और ग्रामीणों में गहरा दुख और आक्रोश है। एक युवक ने प्यार के लिए 600 किलोमीटर का सफर तय किया, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया और उसे दर्दनाक मौत मिल गई। ये खबर लोगों को अंदर तक झकझोर रही है। परिवारजन और दोस्त सदमे में हैं। प्यार के खातिर इतना लंबा सफर उसकी आखिरी यात्रा बन गया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि जो लोग पहले GST हटाने की बात करते थे अब वही इसका श्रेय ले रहे हैं। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि जनता सब देख रही है। उनका कहना है कि सरकार लगातार पारदर्शिता और सुधारों के लिए कदम उठा रही है। हनुमान बेनीवाल को राहत मिली है। हाईकोर्ट ने सरकार से सवाल पूछते हुए उनके सरकारी आवास खाली कराने पर रोक लगा दी। इससे बेनीवाल को फिलहाल चैन मिला है। राजनीतिक हलकों में इसे बड़ा फैसला माना जा रहा है। अब सरकार को जवाब देना होगा कि यह कार्रवाई क्यों की गई थी। राजस्थान में अगले 2 दिन पूर्वी जिलों में बारिश होगी। मौसम विभाग ने कहा कि जयपुर का मौसम आज सामान्य रहेगा। हल्की फुहारें पड़ सकती हैं। किसानों को थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन बारिश से शहरी इलाकों में जल भराव की समस्या खड़ी हो सकती है। लोग सतर्क रहने की सलाह दी गई है। गहलोत ने शेखावत पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि चुनी हुई सरकार को गिराने के प्रयास का पाप शेखावत कभी धो नहीं पाएंगे। गहलोत का कहना है कि जनता सब कुछ याद रखती है। राजनीति में ऐसे कदम लोकतंत्र के लिए खतरनाक हैं और यह गुनाह हमेशा याद रहेगा।